नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त की दिल्ली से सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा में जो कांग्रेस का संगठन सर्जन प्रक्रिया जो चली हुई है, उसको लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हरियाणा के शीर्ष नेताओं की केंद्र के नेताओं के साथ हो रही है। मीटिंग में हरियाणा के जो प्रभारी हैं वी.के. हरिप्रसाद और जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं के.सी. वेणुगोपाल, उनके साथ हरियाणा के जो शीर्ष नेता हैं जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी सैलजा हैं जो सिरसा के से सांसद हैं, राज्यसभा जो सांसद हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और जो कैप्टन अजय यादव हैं, वे दिल्ली में मीटिंग में शामिल हुए हैं। आज मानसून सत्र का संसद का पहला दिन है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं की जो मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने 23 जून तक हरियाणा में संगठन तैयार होने की जो डेडलाइन है वो रख दी थी और साफ हिदायत दी थी कि 30 जून तक हरियाणा में जो कांग्रेस का जो संगठन है जिला लेवल का, वो तैयार हो जाएगा। आज 21 जुलाई है, हालांकि 20 दिन लेट कांग्रेस चल रही है, लेकिन आज दिल्ली में मीटिंग के बाद हो सकता है जो फाइनल पैनल है जिला अध्यक्षों को लेकर वो हाईकमान तक पहुंच जाए और जो फाइनल मोहर है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उस फाइनल लिस्ट पर अपना अंतिम फैसला है वो लेंगे। राहुल गांधी के हरियाणा में दौरे के बाद जो 69 हैं ऑब्जर्वर हरियाणा कांग्रेस में नियुक्त किए गए थे, जिनका काम था कि 22 जिलों में घूमकर हरियाणा के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक लें और जो जिलाध्यक्ष बनने की जो इच्छा रखते हैं उनसे 1 to 1 बात करें। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उनसे 6-6 हर ज़िले से 6 लोगों का जो पैनल है वो हरियाणा में तैयार ऑब्जर्वर्स ने किया था और उसके बाद उस ऑब्जर्वर्स की मीटिंग के.सी. वेणुगोपाल और जो हरियाणा के जो प्रभारी हैं वी.के. हरिप्रसाद उनके साथ हुई, जिसके बाद उन चर्चा के बाद 1 to 1 उनसे बात हुई। उसके बाद जो फाइनल पैनल है जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का, वो फाइनल पैनल है वो के.सी. वेणुगोपाल और वी.के. हरिप्रसाद के द्वारा कर लिया गया है और उसी पैनल के ऊपर आज हरियाणा के जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के उनसे मीटिंग आज हो रही है। जो ये आपको बता दें कि ये जॉइंट मीटिंग नहीं है, इसमें सभी जो शीर्ष नेता हरियाणा में कांग्रेस के हैं उनसे अलग अलग 1 to 1 जो के.सी. वेणुगोपाल और वी.के. हरिप्रसाद बातचीत करेंगे, उस पैनल पर डिस्कशन होगा और उसके बाद जो फाइनल जो पैनल जो बन के तैयार होगा उस पर राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वे अपनी अंतिम मोहर लगाएंगे और उसके बाद जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने 22 जिले के जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है पहली वो जारी कर सकती है। अब कुछ नेता ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति है उस पर रोक लगाकर पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है वो हरियाणा कांग्रेस में होनी चाहिए, क्योंकि जो नई टीम जिलाध्यक्षों की बनके आएगी, लेकिन उसके ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नहीं होंगे, उसका बाद में चुनाव होगा, चयन होगा, तो उसको लेकर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान है उसको चयन करे, उसके बाद जो राय है प्रदेश अध्यक्ष की वो जिलाध्यक्षों के चयन में है वो ली जा सकती है। लेकिन जो राहुल गांधी है वो इस बार सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि पहले जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाए, उसके बाद जो CLP लीडर जो कि अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं चुन पाई है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके ऊपर बाद में है फैसला वो आराम से कर दिया जाएगा। और इसमें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी पहले भी गुजरात में जो संगठन सर्जन की जो प्रक्रिया चली हुई थी उसमें कह चुके हैं कि हम जिलाध्यक्षों को केवल पद ही नहीं देंगे, हम उन्हें पावर भी देंगे, उनसे हर जो संगठन के फैसले हैं उसमें पार्टी के फैसलों में उनसे रायशुमारी ली जाएगी। जो विधानसभा के चुनाव होंगे या राज्यसभा के चुनाव होंगे या फिर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जो कैंडिडेट के जो सिलेक्शन में है जिलाध्यक्षों की जो को तहरीर दी जाएगी। तो राहुल गांधी अब की बात सीरियस हैं कि संगठन को, एक हरियाणा में मजबूत संगठन को खड़ा किया जाए ताकि जो सरकार है उसके सामने एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत संगठन से लोगों की आवाज़ को है उठाया जाए। अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी एक पेच है वो फंसा हुआ है।
जो सीएलपी लीडर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले सीएलपी लीडर थे लेकिन अब की बार उन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। सिनेरियो बना हुआ है, हरियाणा के आम लोगों में ये चर्चा हो चुकी है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर बने। अगर सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगभग चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तय माना जा रहा है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है या हरियाणा की कमान दी जाती है तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो लोग हैं या हरियाणा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास दोबारा से जीत पाएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश था, शायद वो जोश 2024 के चुनाव के बाद जो है फीका पड़ चुका है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी और ये कांग्रेस के जो निचले सत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जो आम लोगों हैं उनकी बैठकों में आज ये चर्चा चल रही है कि जो राज है उसमें जो टिकट वितरण हुआ चाहे और भी जो बातें हुई, इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति है वो संदिग्ध है, वो लोगों के बीच में हो गई है। कांग्रेस पार्टी के जो दूसरी या तीसरी लाइन के जो नेता हैं, एमएलए को छोड़ दें या जो मेन जो शीर्ष नेता हैं उनको छोड़ दें, तो दूसरी और तीसरी लाइन के जो नेता हैं उनसे अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जब राजनीति के बारे में पूछा जाता है तो वे निरुत्तर हो जाते हैं, वे कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं कि भविष्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का वो क्या रहने वाला है। क्योंकि जो आम जनता है उसमें ये मैसेज है वो चला हुआ है कि जो कहीं ना कहीं राज वो को है जो आया हुआ जो कांग्रेस की हवा थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ही कमियों की वजह से जो राज है वो बीजेपी की झोली में है वो डाल दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कब तक है संगठन हरियाणा में बन जाएगा। चाहे इनेलो हो, इनेलो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना संगठन है बना चुकी हैं, जेजेपी अपना संगठन बना चुकी है, इवन जो आम आदमी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी भी थी, जिसका कोई हरियाणा में जनाधार तो नहीं है लेकिन वो भी अपना संगठन है बना चुकी है। पिछले 10 सालों से अनेक प्रभारी गए, अनेक प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, लेकिन संगठन का इंतजार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का लगातार हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इस संगठन की कमी को लोग ही नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा के जो शीर्ष नेता हैं वो भी ये कह चुके हैं। कुमारी शैलजा बार बार अपने बयानों में ये कह चुकी है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस का संगठन होता तो और मजबूती से 2024 में चुनाव है वो लड़ा जाता और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी होती। और अन्य जो विधायक हैं वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन होता तो और भी मजबूती से हम चुनाव लड़ते और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से हम रोक सकते थे। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कितना मजबूत संगठन है वो खड़ा करती है। हर जिले से 6-6 लोगों के पैनल हैं वो बनाकर तैयार किए गए थे। उसके बाद केसी वेणुगोपाल और जो बीके हरिप्रसाद हैं उनकी मीटिंग हुई, शीर्ष नेताओं से आज मीटिंग चल रही है। सभी नेताओं से आज 1 to 1 अलग अलग बातचीत बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल करेंगे। और उसके बाद जो फाइनल मुहर है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं वो आज लगाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कितना मजबूत संगठन है वो खड़ा कर पाती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।